सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी लाइन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि सभी प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें देख सकते हैं कि आरआरबी गोरखपुर गोरखपुर का पूछा हुआ प्रश्न है 2005 का। तो इसमें आप सब हम लोग देखेंगे। इससे पहले और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इसमें पहला है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो केल्विन पैमाने के 273 डिग्री केल्विन पर जो जल है वह उबलने लगता है। ठीक है, अगर यही हम अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलने लगेगा, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है? शरीर में जो कोशिकाएं हैं ना, उसका निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, और उसी प्रकार जब निर्माण होगा तो उसमें वृद्धि करेगा, विकास करेगा, जहाँ कट गया वहाँ पर करेगा, सुधार करेगा कटने पर, है ना, ये सब करता है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो वह है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वह ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। अब बात है टाइफाइड। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल किसका होता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल क्या है? डबल हेलिक्स हेलिक्स मॉडल किसका है? तो यह टाइफाइड का है। ठीक है, और इसको दिया किसने है? तो इसको दिया है वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। आगे है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर जिसका रासायनिक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका CaCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि हंसाने वाली जो गैस होती है उसका नाम क्या होता है? तो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र जो है वह N2O होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कैलेमाइट किसका अयस्क है? तो कैलेमाइट यह जिंक का अयस्क है। किसका? जिंक का अयस्क है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, आरआरबी अहमदाबाद में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? आरआरबी अहमदाबाद 2005 का। देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू जिसका पीएच मान होता है 2.2। देखिए, पीएच स्केल में यहाँ बीच में 7 होता है। 7 से अगर हम आगे जाएंगे, मतलब 8 जाएंगे, 7.5 जाएंगे, तो ये क्षारीय प्रकृति होता है। क्या आता है? क्षारीय। ठीक है, लेकिन अगर पीछे जाएंगे तो ये अम्लीय प्रकृति आता है। क्या आता है? अम्लीय। जितना कम रहेगा उसका अम्लीय प्रकृति ज़्यादा रहेगा। तो नींबू का पीएच मान जो है वह 2.2 होता है। ठीक है, यहाँ 7 से लेकर के यहाँ पर 14 तक जाता है, और यहाँ पर 0 से जाता है आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कौन सा मानव रक्त घटक नहीं है। तो यहाँ पर जो डीएनए है, यह मानव रक्त घटक नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये डबल हेलिक्स जो मॉडल है ना, ये इसका होता है। सॉरी, डबल हेलिक्स जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये वाटसन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर गलत बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये टाइफाइड के बारे में इसका मुझे बताना था। इसके मतलब कि दवा के बारे में। तो इसका जो दवा है ना, इसको बोलते हैं क्लोरोमाइसिटिन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमाइसिटिन। ये मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, मतलब टाइफाइड का जो दवा है उसको बोलते हैं क्लोरोमाइसिटिन। और इसके बाद में ये जो आपका डीएनए था, या डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसको किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक। जल्दबाजी में निकल गया, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि सामान्य देखिए, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति तक। कहाँ तक? 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति तक। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। क्या है? पालक। फ्रेंड्स, थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है, तो ऐसा गलती नहीं होगा, जल्दी में हो जाएगी, हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे
बाकी जितने प्रश्न लिखे हुए हैं सभी अच्छे हैं, सबको मैंने चेक किया है एक बार पहले से ही, ठीक है। आरआरबी जो रांची है, इसमें पूछा गया प्रश्न है 2005 में ही, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन को जो बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। अब जितने भी अध्ययन से संबंधित, विज्ञान से संबंधित है ना जो अध्ययन में, तो उसको हम लोग एक छोटे से वीडियो में हम लोग देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है स्टडी के बारे में, उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, हवा में ध्वनि की तरंगें होती है लंबवत। कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट है, समीकरण E इजकल टू एम सी स्क्वायर में C क्या दर्शाता है? तो C जो कि प्रकाश की गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश की गति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई विटामिन ई की कमी से वर्णित रोग क्या होता है? मतलब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है। क्या होती है? जनन क्षमता में कमी, ठीक है। अब विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम पूछ जाता है, क्या होता है रासायनिक नाम? इसका होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम जीवाणु का पता लगाया था, किसने लगाया था? तो ल्यूवेन हॉक ने। कहाँ से थे? तो हॉकलैंड से। कहाँ से? हॉकलैंड से। नेक्स्ट है, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो जो बादल है वह क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं। अर्थात कि क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधित परिघटनाएं होती है वह सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। मौसम से संबंधित जितना भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में ही होती है। नेक्स्ट है, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है। प्राप्तकर्ता मतलब कि गेन कर सकता है ना दूसरे से, प्राप्त करने वाला जो रक्त वर्ग है वह ये भी है। लेकिन सबको देने वाला क्या है? तो डोनर अगर बोलेंगे तो वह ओ है। क्या है? ओ जो है वह सबको दे सकता है। नेक्स्ट है, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है, ठीक है, ये भी 2005 का है। जंग से बचने के लिए लोहे पर लगाई जाने वाली जो लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो वह जस्ता होता है। मतलब कौन सा पदार्थ लगाते हैं? तो वह जस्ता लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है तो अभिनव तारा। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा, ठीक है। आगे है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा जिसका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया प्रश्न है 2005 का ही, रांगा मिश्र धातु है, किसका है? तो वह टीन और सीसा का है। किसका किसका है? टीन और सीसा का। इसको एसन से डिनोट करते हैं, रासायनिक सूत्र अगर बोलेंगे तो एसन होता है, और सीसा को पीबी। क्या होता है? पीबी। इसका क्रमांक संख्या 82 होता है, और इसका होता है 50। क्या होता है? 50। तो इतना इसके बारे में भी याद रखिएगा। रांगा किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का। आगे देखेंगे, बायोगैस में मुख्यता होती है। तो बायोगैस जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि मतलब वापस हम लोग को ध्वनि क्यों सुनाई पड़ता है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण, मतलब टकरा करके जब वापस आती है तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी है तो कहाँ की है? आंखों की बीमारी है। कौन? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। किसकी? प्रेरकत्व की इकाई है। नेक्स्ट है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। अगर हम मैग्नीशियम मिला देंगे तो इस जो कास्ट आयरन है ना वह तन्य हो जाएगा, है ना, मतलब खींचा जा सकता है अच्छा से। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो संग्राहक सेल द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, है ना। मतलब बिजली उसको जिस प्रकार संयंत्र करके रख सकते हैं, उसको बचा करके रख सकते हैं बाकी आगे उपयोग के लिए, है ना, जिसको चार्जेबल बोल सकते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप पूर्णांक लगभग शून्य होता है? तो सिल्वर। सिल्वर का जो प्रतिरोध का जो ताप पूर्णांक है ना वह लगभग में शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है तो वोल्ट मीटर से। बैटरी की अवस्था को वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है, आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया प्रश्न है कि
पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु को क्या कहते हैं अपमिश्रित किया जाता है। ठीक है, पीतल बनाने के लिए जिंक का अपमिश्रित किया जाता है। ठीक है ना, इसको पीतल के मिश्रण के बारे में ऐसा याद रखते हैं पिताजी के बारे में, है ना। मतलब क्या होता है पिताजी, मतलब पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता। ठीक है ना, इसका मिश्रण से पीतल बनता है। नेक्स्ट है आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो आश्रु गैस जिसका रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C8H7 फिर ClO, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? तो क्लोरो एसिटोफिनॉन का। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो वाशिंग सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। इसको रासायनिक नाम पूछा जाता है अधिकतर, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। आगे है जिन कोक के सबसे पहले आइसोलेट किया था हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग्स का खोज का श्रेय किसको जाता है? मतलब शनि में जो रिंग्स हैं बने हुए, ये शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ रिंग बने हुए ऐसे। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है लेंस का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है। तो लेंस के नियम का जो नतीजा है वह ऊर्जा के संरक्षण का ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, जी का इकाई क्या होता है? तो जी जिसका इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है CaOH किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक चूना का, है ना, कास्टिक चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाशीय गेज सिद्धांत, सॉरी, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो 16 पॉइंट, लगभग 16 है। कितना है? लगभग 16, सॉरी 16 पॉइंट बोल दिया मैंने, लगभग 16 होता है। हरे पौधे का आवश्यक जो पोषक तत्व होता है ना वह 16 होता है लगभग में। ठीक है, तो आज के लिए कुल इतना ही प्रश्न। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।